हेलो मेरे दोस्त, मेरे छोटे भाई बहन, आप सभी के लिए वीडियो सुपर मैथ लेकर आ गया हूँ। तो आप इस प्रश्नावली में 3.2 में क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 16 और पार्ट नंबर हमारा 14 होगा। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। ये क्वेश्चन देकर बच्चे बहुत सारे नहीं कर पाते हैं क्योंकि इसमें मल्टीपल ज़्यादा होता है, यानी कैलकुलेशन ज़्यादा होता है। तो कैलकुलेशन के चलते बच्चे मल्टीपल करने में उन लोगों को परेशानी होती है, यानी प्रॉब्लम होती है। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत आसान मेथड सबको हर एक स्टेप बाय स्टेप बताने का प्रयास करूँगा। तो आइए वीडियो में बने रहिए। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कह रहा है कि यदि a का वैल्यू दिया है तो सिद्ध कीजिए कि a का क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस में 2i = 0। यानी हमको सिद्ध क्या करना है कि जो इतना का मान आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। जो इतना का मान आएगा वो क्या आएगा, 0 के बराबर आएगा, यानी शून्य सदिश हमारा आएगा। तो आइए इसमें देखते हैं। यहाँ पर हमारा सॉल्व होगा, ये हमारा होगा हल, ये हमारा होगा हल। a का मान लिखते हैं कि दिया है a का वैल्यू यहाँ पर लिख रहा हूँ, a = 1 0 2 0 2 1 2 0 3 हो गया। अब ये हमारा देखिए, ये हमारा LHS है, ये क्या है RHS है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिखूँगा LHS। मैं क्या लिखूँगा, LHS का मान क्या है हमारा, LHS का जो मान है हमारा a का क्यूब, समझिए, माइनस 6a² और यहाँ पर प्लस में हो जाएगा 7a और प्लस में हो जाएगा 2i। ठीक है ना, LHS हो गया। एक बात समझिए, हम a² का वैल्यू नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम a² यहाँ से निकालेंगे, यहाँ पर 7i का मान रखते हैं। अब देखिए ये 3/3 क्रम का अवयव है, यानी 3 × 3 का यानी अवयव है। तो इस i का वैल्यू जो होता है हमारा, i3 का जो वैल्यू होगा हमारा क्या होगा, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 होगा। ये i3 का मान होगा, इसका हमको उपयोग करना है। a क्यू है तो a क्यू का मतलब क्या होगा कि a क्यू का मतलब होगा कि a × a। बात समझिए, ये 3 बार, क्योंकि ये 3 पावर है तो 3 बार एक लिख गया 6। अब 6a² के इस तरह रहने दीजिए। अब देखिए तो ये स्क्वायर हो गया प्लस 7 यहाँ पर a है ना 7a, तो a का मान पुट करिए, यहाँ पर 7a है तो a का मान पुट करिए, क्या होगा 1 1 0 2, आइए हो जाएगा 0 2 1 और 2 0 3। बात समझिए। अब प्लस 2 और यहाँ पर i की वैल्यू क्या है, i की वैल्यू क्या है हमारा, ये हो जाएगा 1, क्योंकि देखिए 2 तो है, i3 का मान है, क्योंकि देखिए इसमें लिखा नहीं रहेगा कि i3 है कि i2 है। इसको आपको पकड़ना कैसे है, यहाँ पर 3/3 का होगा तो 3/3 का तो ये वैल्यू रखेगा, आई 2 × 2 का रहेगा तो हम वैल्यू 2 का वैल्यू मैं लिख देता हूँ, ये भी इसका वैल्यू ये होता है, i2 का वैल्यू जो होता है 1 0 0 1 होता है। इसको रखेंगे, ये आपको देख कर ही पता चल जाएगा। तो यहाँ पर रखूँगा 1 0 0 और 0 1 0 और 0 0 1, ये हमारा हो गया i3 का मान। ठीक, अब देखिए इसमें 3 बार हैं, तो इसको क्या करिए कि देखिए मैं इसको शॉर्ट करते चलूँगा, क्योंकि a के मान एक बार रखिए 1 0 2 2 2, आइए हमारा हो जाएगा 0 2 1 और 2 0 3, एक बार हो गया। गुणे दूसरा रखिए, इसका मान यही मान फिर रखिए 1 0 2 0 2 1 और 2 0 3 हो गया। अब देखिए इस a का मान इसलिए नहीं रख रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा स्पेस हमको चाहिए, तो मैं इसको यही रखता हूँ। अब प्लस माइनस है, यहाँ पर देखिए माइनस 6a² है तो माइनस में लिखिए 6a²। बात समझिए, क्योंकि हमारे पास भाई स्पेस कम है, तो स्पेस के देखते हुए हम थोड़ा मैं कुछ पॉइंट ऐसा लिखूंगा कि जो कोई दिक्कत ना हो, कि अगर मान के चलिए यहाँ पर ना हो तो यहाँ पर लिखने की आवश्यकता पड़ जाते हैं, तो मैं उसको आसानी से कर दूंगा। तो आइए, तो 6a², देखिए बाद में आपको समझ में क्यों इसका मान नहीं पुट कर रहा हूँ, अभी आपको मान पुट करेंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पर प्लस 7 है, सारे अवयव हैं, तो देखिए 7 से इन सारे अवयव में क्या कर दीजिए, मल्टीपल कर दीजिए। मैं 9 गो अवयव है ना, 9 अवयव में क्या कर दीजिए, इस 7 से मल्टीपल कर दीजिए, तो ये हमारा हो जाएगा। देखिए कैसे, ध्यान से 7 1 7 और 7 में 0 करेंगे तो 0 और 7 2 कितना 14 होगा, और 7 0 0 और 7 2 14 और 7 1 7, ठीक है, और 7 2 14, आइए हो जाएगा 7 0 0 हो जाएगा, आइए हो जाएगा 7 3 21 हो जाएगा। बात समझिए, ये हो गया प्लस 2, इन 2 से सारे और मल्टीपल करिए, तो 2 से सारे और मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा 2 0 0 0 2 0, छोड़ दो, आइए हमारा हो जाएगा 0 0, आइए हो जाएगा 2। बात समझिए, तो ये हमारा आसानी से इतना कंसेप्ट हो गया क्लियर, ये आसानी से इतना कंसेप्ट क्लियर
हो गया। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब इसमें ना मल्टीपल कराएंगे। क्या कराएंगे? मल्टीपल। तो मल्टीपल कराएंगे तो इसमें देखिए वही कंसेप्ट जो मैं पीछे भी 15 क्वेश्चन नंबर 15 में जो मल्टीपल कराए थे वैसा ही मल्टीपल फिर इसमें भी कराना है कि दिक्कत ना हो। तो मल्टीपल कराएंगे हम आसानी से। देखिए 1 में 0 1 से गुणा करेंगे तो 1, 0 में 0 देखिए, क्योंकि ये पैटर्न हमारा ऐसा चलेगा, इसमें चलेगा ऐसा, माने R1 को C1 से, R2 को फिर C1 से, R3 को भी फिर C1 से, माना यही टर्म फिर घूमता रहेगा। 1 में 1 से 1, 0 में गुणा करेंगे 0 से तो 0, 2 में 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4, 0 में 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 0, 2 में 0 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 0, और 1 में 2 से गुणा करेंगे तो प्लस में हो जाएगा 2, 2 से 1 गुणा करेंगे तो होगा 2, और 0 में गुणा करेंगे तो होगा 0, और 3 में करेंगे तो प्लस क्या होगा 6 होगा। ठीक है। अब इसमें अब आइए C2 में आइए, C2 में मल्टीपल करना है। 1 में 0 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 0, और 0 से 2 में गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 0, और 2 से 0 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। तो फिर सारा स्टेप हमारा क्या हो गया 0 हो गया। 0 से 0 में गुणा करेंगे तो होगा 0, 2 से 2 में गुणा करेंगे तो प्लस में होगा 4, और 1 से 0 में गुणा करेंगे तो क्या होगा 0, 2 से 0 में गुणा करेंगे तो हमारा 0, 0 से 2 में गुणा करेंगे तो हमारा होगा 0, और 3 में 0 से गुणा करेंगे तो क्या होगा हमारा 0, यानी सारा स्टेप ये भी हमारा क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है। अब फिर इससे C3 में आइए, C3 मल्टीपल रखिए। तो 1 से 2 में गुणा करेंगे तो हमारा होगा 2, 0 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 0, 2 में 3 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 6, 0 से 2 में गुणा करेंगे तो होगा 0, 2 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 2, और 1 में 3 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 3 ही होगा। ठीक है। 2 से 2 में गुणा करेंगे तो क्या होगा 2 से 2 में गुणा करेंगे तो 4, और 0 में 1 से गुणा करेंगे तो होगा हमारा 0, और 3 में 3 से गुणा करेंगे तो क्या होगा हमारा 9। अब देखिए इतना स्टेप तो हो गया। अब देखिए यहाँ पर आइए, अब यहाँ पर हमारा ए लिखा है ना, तो अब इस ए का मान देखिए क्योंकि ये हमारा शॉर्ट हो गया। अब इस ए का मान यहाँ पर पुट करेंगे। अब इस ए का मान यहाँ पर क्या करो आसानी से पुट कर दो। ए का मान यही है ना, तो इस मान को पुट करो 1 1 0 2 1 0 2, आइए हमारा हो जाएगा 0 2 1, आइए हो जाएगा 2 0 3, बस। अब एक और स्टेप देखिए समझिए ध्यान से। ये हमारा माइनस में 6 है, 6 ए स्क्वायर है, एक स्टेप और इसको लेकर चलेंगे आगे प्लस। अब देखिए इसको ऐसा ही से लिखे क्योंकि मल्टीपल करने के बाद जो मान आएगा तो डायरेक्ट इस मान को उठाकर मैं यहाँ पर रख दूँगा तो हमारा काम हो जाएगा। और देखिए ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं कि प्लस, यानी इन दोनों को क्या करना है जोड़ना है। तो बस एक लाइन में इसका स्टेप खत्म हो जाएगा। देखिए 7 में 2 जोड़ेंगे तो होगा 9, और 0 में 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा 0, आज 14 में 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा 14, बस। 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0, 14 में 2 जोड़ेंगे तो होगा 16, और 7 में 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा 7, और 14 में 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा 14 होगा, और 0 में जोड़ेंगे तो क्या होगा 0, और 21 में 2 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा 3, बस। ये सारा स्टेप ख़त्म। अब देखिए यहाँ मेरे पास तो स्पेस है नहीं, तो मैं इस स्टेप को क्या करूँगा मिटाऊँगा। ये वाला पैटर्न मैं मिटा दे रहा हूँ क्योंकि हम किसी को आवश्यकता नहीं है। अब देखिए अब मैं यहाँ से करना चालू करूँगा, मैं यहाँ से स्टेप करना चालू करूँगा। ठीक है। अब देखिए ये वाला पैटर्न हमारा यहाँ से हो गया। ठीक है। अब इसको ऐड करिए सारे को, तो इक्वल लगाना है, इक्वल लगाएंगे। देखिए 4 1 5 4 1 5, 2 0 का जुड़ेंगे तो 2 होगा सारा, ये 6 2 कितना होगा 8, 6 2 8 हो जाएगा। ये सारा स्टेप 0 है तो यानी इसका वैल्यू क्या होगा 0, ये हो जाएगा 0 0 4 में तो 4 होगा, और ये सारा स्टेप 0 है तो हमारा वैल्यू क्या होगा 0। ये हमारा 6 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, आइए हमारा 3 2 कितना हो जाएगा 5, आइए हमारा 9 4 कितना हो जाएगा 13, हो गया स्टेप ख़त्म। अब एक बात समझिए कि ये हमारा जो मल्टीपल हुआ a इंटू ए का पूरा ये मान है कि नहीं है, यानी ए स्क्वायर का मान है। और यहाँ पर एक स्टेप ये है, समझिए ध्यान से। तो ये हमारा a का मान है तो 1 0 2 0 2 1, आइए हमारा होगा 2 0 3, बात समझिए। अब देखिए ये जो हमारा पैटर्न है ये हमारा कितना a इंटू ए का मान है कि नहीं है, क्योंकि a इंटू ए है तो a इंटू ए तो 3 उठा था, अब मैं 2 को लेकर किया था, लास्ट में यहाँ पर 3 का मान रखा था। तो इसका जो मान होगा यहाँ पर -6 स्क्वायर है। देखिए 6 a का स्क्वायर है। अब बताइए, इसलिए मैंने लिख रहा था ना क्योंकि हमारे पास इससे कम था, फिर इसका मान लिखते तो यहाँ पर पूरा बोर्ड भर जाता, मैं लिखता कहाँ। तो मैं क्या करूँगा, तो ये 6 -6 हो गया ए स्क्वायर का मान टोटल क्या होगा ये हो गया, तो इस पैटर्न को मैं यहाँ पर रख दूँगा। तो ये हमारा हो जाएगा 5 0 8, आइए हमारा हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा 13, बात समझिए। और बच गया ये प्लस, तो इस प्लस लिखिए और यहाँ पर स्टेप को क्या कर दीजिए डायरेक्ट रखिए। 9 0 हो जाएगा 14, आइए हो जाएगा 0 16,
ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 23। देखिए ऐसा करना है कि हमारा इसी में सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है ना। अब देखिए ये मल्टीपल कराना है, मल्टीपल आसानी से हो जाएगा, देखिए कोई दिक्कत नहीं। फाइव, देखिए ये वाला पैटर्न हमारा R1 इस तरह चलेगा और C1 इस तरह होगा ना। 5 एकम 5 और 0 में 0 से गुना करेंगे तो 0, 8 में 2 से गुना करेंगे 8 दूना का 16। इसमें फिर आइए ये वाला पैटर्न होगा, तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 और 4 में 0 गुना करेंगे 0 और 5 दूना का 10 प्लस में होगा 10। 8 एकम 8 ये वाला पैटर्न है, तो 8 एकम 8, 0 में 0 से गुना करते 0 और 13 में 2 से गुना करके होगा 26। ये वाला पैटर्न हो गया। अब जो पैटर्न होगा हमारा C2 में आएंगे, C2 मल्टीपल होगा, ठीक है। 5 में 0 से गुना करेंगे। देखिए गुना कराने का मैं बार बार प्रैक्टिस बताती हूँ कि पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे को मल्टीपल कराना है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना कैसे हो रहा है। तो देखिए 5 में 0 से गुना कराएंगे तो 0 और 0 में 2 से गुना कराएंगे तो हमारा होगा 0। 8 में 0 से गुना कराएंगे तो क्या होगा 0। 2 में 0 से गुना कराएंगे तो होगा 0 और 4 दूना का होगा प्लस में 8 और 5 0 0। 8 0 0 0 इंटू 2 करेंगे तो क्या होगा 0 और 13 इंटू 0 करेंगे तो क्या होगा 0, यानी सारा स्टेप हमारा क्या होगा 0 होगा, ठीक है ना। अब देखिए अब आइए C3 में, ये हमारा है C3, तो इसमें 5 दूनी का क्या होगा 10 प्लस 0 में 19 गुना करेंगे तो 0 और 8 3 का 24 हो गया ना स्टेप। अब करिए यहाँ पर हो जाएगा 2 में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4 और 4 में 1 से गुना करेंगे तो होगा 4 और 5 में 3 से गुना करेंगे तो होगा 15, ठीक है। 8 से 2 में गुना करेंगे तो होगा 16 और 0 में 1 से गुना करेंगे तो होगा 0 और 13 तिया 39, ठीक है। ये हमारा पैटर्न आसानी से हो गया माइनस। अब एक बात समझिए, मैं यहीं पर शॉर्ट में कर दे रहा हूँ। इस प्लस वाले को मैं पहले लिख दे रहा हूँ, 9 0 14, आइए हो जाएगा 0 16 7, आइए हो जाएगा 14 0 23। बात समझिए, ये वाला स्टेप, ये प्लस वाले को पहले लिख दिया, इस माइनस वाले को मैं बाद में लिखूंगा, ठीक है। तो ये हमारा स्टेप क्या आ रहा है माइनस, समझिए ध्यान से। इन सारे अवयव में -6 से क्या मल्टीपल कर, मैंने -6 से नहीं 6 से मल्टीपल कर, 6 5 30 0 6 8 48, ठीक है। 6 8 48, 6 दूना का हो जाएगा 12 और 6 6 का हो जाएगा 24, आइए हो जाएगा 6 5 30, ठीक है। 6 8 48 और 0, आइए हो जाएगा 13 78। इस 0 को थोड़ा और इधर लिख दें, है कोई दिक्कत। आप देखिए अब थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। इक्वल देखिए 16 अब 5 कितना होगा 21, 10 2 12 और 26 8 कितना होता है 26 8 होगा 34, कितना होगा 26 8 कितना होगा 34, है ना। 26 8 कितना होगा 34। ये सारा स्टेप 0 है तो होगा 0, ये होगा 8, ये होगा सारा स्टेप 0 है तो 0 और 24 में 10 जोड़ेंगे कितना होगा 34, कितना होगा 34। ये होगा 4 4 8 15 होता है 23 और 39 को 16 जोड़ो 9 6 15 का 5 हासिल 1 3 4 के लिए 5, यानी हो जाएगा 55। यानी सारा देखिए इन सारे को ऐड के इतना दिखने बड़ा था, तो ये हमारा कंसेप्ट कितना है, इतना टर्म है। आप सुनिए प्लस, अब देखिए ये कह रहा है कि इसमें से घटाना है, बात समझिए। तो घटाइए आसानी से, देखिए 30 में से 9 घटाएंगे तो ये माइनस में रहेगा ना, तो माइनस में होगा 21। इसमें से घटाएंगे तो ये 0 पैटर्न होगा। 48 में से 14 घटा दीजिए, 48 में से अगर 14 घटाएंगे तो कितना होगा 8 में से 4 गया, माइनस में भी होगा। 8 में से 4 गया 4 और 3 में से 1 गया 4 में से 1 गया 3, 34 होगा। 34 4 4 8 3 1 4, ठीक है। और 12 में से 0 तो माइनस में हो जाएगा 12 और 24 में 16 घटाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, और 3 का 24 से नहीं 8 हो जाएगा। और फिर इस 30 में से 7 घटाएंगे तो 30 में से 7 घटाएंगे तो माइनस में कितना हो जाएगा, हमारा माइनस में हो जाएगा 21 नहीं 23, कितना हो जाएगा माइनस में 23, ठीक है। अब समझिए 48 में से 14 घटाइए, माइनस में होगा कितना, माइनस में होगा 34, कितना होगा 34। 0 में से पैटर्न होगा 0 और 78 में से 23 घटाइए तो 8 में से 3 गया 5 और 7 में से 2 गया 5, यानी स्टेप समझिए।
अब देखिए क्या कर रहा है, ये दोनों पैटर्न क्या कर रहा है कि इन दोनों को आपस में क्या कर दिए, जोड़ दीजिए। क्या कर दीजिए, ऐड करिए। तो ऐड करेंगे तो बहुत आसान है, ये तो मेथड बहुत आसान है भाई। देखिए जोड़ेंगे कैसे, देखिए 21 प्लस में आइए माइनस प्लस में, तो एक स्टेप में लिख दे रहा हूँ, एक स्टेप में लिख दे रहा हूँ यहाँ पर आसानी से। तो लिखेंगे 21 और माइनस में 21 जोड़ रहा है, जीरो करेंगे तो जीरो और प्लस में जीरो, ये हो जाएगा 34 माइनस में 34, और ये हो जाएगा 12 माइनस में 12, 8 माइनस में 8, ये हो जाएगा 23 माइनस में 23, ये हो जाएगा 34 माइनस में 34, ये जीरो प्लस में जीरो, और ये हो जाएगा 55 और माइनस में हो जाएगा 55। देखिए कितना आसान है। अब इसमें स्टेप क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, ये देखिए ये प्लस माइनस कटेगा जीरो आसानी से। देखिए ये भी आएगा जीरो, ये भी आएगा जीरो, ये भी आएगा जीरो, ये भी आएगा, सारा स्टेप इसका क्या हो गया, जीरो। जब ये जीरो आ गया तो जानते हैं कौन सा सदिश हुआ हमारा, ये शून्य सदिश हुआ। क्या हुआ, शून्य सदिश। तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं, हम देखिए यहाँ पर दिया है ना, तो मैं इसको शून्य सदिश को इससे डिनोट करते हैं। यानी हमारा ये पैटर्न हो गया RHS। देखिए ध्यान से आसानी से, ये क्या हो गया, RHS। ये हमारा हमको सिद्ध करना था। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में किसी बच्चों को कोई डाउट होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को हमेशा स्टेप बाय स्टेप बताने का प्रयास किया हूँ। तो ये वीडियो आपको हर शाम 7:30 बजे यूट्यूब पर मिलेगा। और बच्चे बोलते हैं कि सर ये वीडियो आप तो वीडियो देखते हैं कि डेली आता है, लेकिन एक टर्म में नहीं आता है, हम एक सीरियल वाइज नहीं ढूंढ पाते हैं। तो देखिए कॉर्नर में दिख रहा है, इस कॉर्नर में लिखा हुआ है ना, यूट्यूब पर जाकर इसको सर्च करिए, तो वहाँ पर सारे एक्सरसाइज और सारे क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज के मिल जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप मिलेंगे आपको। तब तक ये हमारा पार्ट है 14 और ये क्वेश्चन हमारा है 16। तो अगला जो स्टेप लेकर आऊँगा जो हमारा 15 होगा और 17 होगा, तब तक ये वीडियो बन रही है। वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि जो भी बच्चा है वो आसानी से वीडियो क्या कर सके, देख सके, उसको समस्या ना हो, एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सके। तब तक चलता है नेक्स्ट अगले वीडियो में मिलेंगे।